हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ स्पेस साइंस। इस बार हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या ऐसा कोई एलियन सिग्नल नासा को मिला था जो उसने बाकी दुनिया से छुपा के रखा। और ये बात एकदम इन एक में नासा, ईएसए और यूएसएसआर के बीच में एग्रीमेंट में लिखी है, तो ये बात आप फेक समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं 25 ऐसे फैक्ट्स जो आपने पहले कभी भी नहीं सुने होंगे, दैट विल ब्लो अप योर माइंड। हेलो गाइस, मैं हूँ स्पेस एंड लिटरेचर फैन हैरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस नई वीडियो को। दोस्तों, हमारा पहला फैक्ट ये है कि स्पेस डज नॉट बिगिंस एट अ स्पेसिफिक एल्टीट्यूड अबव द अर्थ, but the Kármán line at 100 kilometers is a commonly used definition। तो आपने सोचा ही होगा कि हमारी अर्थ इतनी गोल है यार, तो यहाँ पे अगर हमें पता करना है कि स्पेस शुरू कहाँ से हो रहा है तो कैसे पता करेंगे। तो एक्चुअली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने एक करमान लाइन बनाई है, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पे फोटो पे देख सकते हैं। करमान लाइन जो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, इससे ऊपर थर्मोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में ये कमांड लाइन आती है। और अगर आपने अर्थ की फोटोज को भी देखा हो तो वहां पे आपको कुछ ब्लू ब्लू सा दिखता होगा, है ना, वही कमांड लाइन होती है। और ये कमांड लाइन अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर ऊपर होती है हमारे सरफेस से। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 2। इफ अ स्टार passes too close to a black hole, it can be torn apart। तो आपने और मैंने ब्लैक होल्स के बारे में काफी चीजें डिस्कस कर रखी हैं, और अगर आपने नहीं करी है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है GSLV फैट बॉय का, आप वो देख सकते हैं। तो इफ स्टार passes too close to a black hole, it can be torn apart। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ब्लैक होल में इतनी एनर्जी होती है कि वो एक तारे, एक स्टार को भी चीर के रख सकता है। OMG। और अगर ऐसा ब्लैक होल में अर्थ चली जाए तो पता नहीं क्या हाल होगा। चलिए फैक्ट नंबर 3 के पास। Enceladus, one of the Saturn's smallest moons, reflects 90% of the sun's light। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये पिक में ये एनसेलाडस मून है जो कि सैटर्न के 62 मून में से एक है। आप जैसे कि इसका देख सकते हैं कि इसका सरफेस मिररी ऑब्जेक्ट्स लाइक आयरन, निकल एंड क्रोमियम से भरा है, जो लाइट को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये अपने पास आने वाली सन की 90% लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर देता है और 10% लाइट ये एब्सॉर्ब कर लेता है ना कमाल का फैक्ट। अगर ये फैक्ट आपको पता था तो हमें कमेंट में लिख के बताइएगा, और अगर नहीं पता था तो इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। फैक्ट नंबर 4। Because of lower gravity, a person who weighs 220 lbs यानी कि 100 kg on Earth would weigh 84 lbs यानी कि 38 kg on Mars। तो ये सुन के आप और मेरे जैसे मोटे लोगों को जरूर वो मिल गया होगा कि अगर भाई हम मार्स पे रहने वाले हैं तो हम पतले होने वाले हैं है ना। इसीलिए अगर हम आपका वेट अर्थ पे 100 kg है तो मार्स पे सिर्फ 38 kg होगा, है ना, कमाल की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लूटो इज स्मॉलर देन यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप लोगों ने प्लूटो के बारे में तो सुना ही होगा, एक ड्वार्फ प्लैनेट। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स का कुल एरिया नापे तो वो कुछ इस तरह आएगा, 4650 किलोमीटर। अगर हम हमारे अर्थ के मून का नापे तो 3475 किलोमीटर। लेकिन अगर हम प्लूटो का माने तो प्लूटो का है सिर्फ 2374 किलोमीटर। मतलब हमारे यूनाइटेड स्टेट्स के हाफ का साइज का होगा ये प्लूटो। अगर ये फैक्ट आपको पहले पता था तो नीचे हमें एक डिसलाइक जरूर दे देना, लेकिन अगर ये फैक्ट नहीं पता था तो लाइक जरूर करना। If you're driving at 75 miles per hour, it would take 258 days to drive around Saturn rings। 75 माइल पर आवर का मतलब है कम से कम
100 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप इतनी स्पीड से सैटर्न की रिंग्स पे ड्राइव कर रहे हैं तो आपको 258 डेज लगेगा पूरी सैटर्न की रिंग्स पे पहुंचने के लिए। था ना कमाल का फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सर्कल्स अर्थ एवरी 92 मिनट्स। दोस्तों, अगर आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लॉन्च और रॉकेट्स और इंडियन रॉकेट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे नीचे वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में GSLV फैट बॉय का लिंक दे रखा है। आप उसमें जाके हमारे इंडिया के लेटेस्ट रॉकेट्स के बारे में देख सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सर्कल्स अर्थ एवरी 92 मिनट्स। तो क्या कभी आपने रात को नोटिस किया है कि आपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखा? वेल, मैंने जरूर देखा है, क्योंकि एक बार मैं बेंगलुरु गया था, वहां देखा था। तो ये हर 92 मिनट्स में अर्थ का एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर लगा लेता है। मतलब इसकी स्पीड इनॉर्मस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Using a naked eye, you can see 3 to 7 different galaxies from Earth. मतलब हम अपनी नेकेड आईज यानी ऐसी नंगी आंखों से 3 से 7 गैलेक्सीज अर्थ से देख सकते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये आज तक की सबसे क्लियर गैलेक्सी पिक्चर्स टेकन फ्रॉम अर्थ में से एक है, जिसे यूएसए के फ्लोरिडा देश से लिया गया, फ्लोरिडा स्टेट से लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। In 2016, scientists detected a radio signal from a source 5 billion light years away. अब ये बात मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा कि क्योंकि ये भी एक एलियंस के मिलने का साइन ही है। 2016 में साइंटिस्ट, अमेरिकन और यूरोपियन साइंटिस्ट दोनों जब एक साथ काम कर रहे थे ईएसए और नासा की कोलैबोरेशन में, तो उन्हें एक ऐसा रेडियो सिग्नल मिला जो एक ऐसे सोर्स से आ रहा था जो हमसे कम से कम 5 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है। मतलब इस सिग्नल को हमारे तक पहुंचने में भी शायद बहुत इतना ही कुछ टाइम लगा होगा, लेकिन क्योंकि इस सिग्नल का अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा पाया कि सिग्नल किस टाइप का है, तो ऐसा लगता है कि एलियन टेक्नोलॉजीज हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड है और इन्होंने 5 बिलियन लाइट ईयर्स अवे का सिग्नल हमें या तो कुछ 1 या 2 महीने में ही पहुंचा दिया। है ना कमाल की बात। लेकिन अभी आपको हमारे आज के स्पेशल फैक्ट के बारे में नहीं पता चला, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The distance between the Earth and the Sun is defined as an astronomical unit. अगर आपको पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बारे में पता था तो शायद ये नहीं पता होगा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब अर्थ और सन की डिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन वीनस इट स्नोज मेटल एंड रेन्स सल्फ्यूरिक एसिड। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आप बालकनी में खड़े हैं और एकदम से ऊपर से मेटल्स की स्नो और सल्फ्यूरिक एसिड गिरने लग जाए? वेल, इस कंडीशन में हम में से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन वीनस पे ये हर रोज होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो इसमें पानी की जगह मेटल और सल्फ्यूरिक एसिड भी इवेपोरेट होके कंडेंस होके नीचे आते हैं। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा प्लैनेट भी है जहां हर रोज पत्थरों की बारिश होती है। वो प्लैनेट हमसे कुछ 25 लाइट ईयर्स दूर है। पर चलिए वो उस प्लैनेट के बारे में हम अब कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं अपने अगले फैक्ट पर। If Saturn rings were 3 feet long, they would be 10,000 times thinner than a razor blade. क्या आपने कभी रेजर ब्लेड देखा है? ऑब्वियसली रेजर ब्लेड तो सबने ही देखा होगा जो उस्तरे में डलता है। हाँ। अगर सैटर्न रिंग्स सिर्फ 3 फीट और बड़ी होती तो ये एक रेजर ब्लेड के बदले 10,000 टाइम्स छोटी, मतलब पतली, मतलब कुछ ऐसी होती कि हाँ अगर हम उसे साइड से देखते तो शायद वो हमें दिखती भी ना। चलिए अपने अगले फैक्ट पे चलते हैं। सेंटर ऑफ द मिल्की वे स्मेल्स लाइक राम एंड टेस्ट लाइक रास्पबेरी। तो अगर हम अपने मिल्की वे के सेंटर में जाएंगे जहाँ काफी एक बड़ा ब्लैक होल भी है पर वो उससे थोड़ा दूर है, सैजिटेरियस ए, तो अगर हम सेंटर में जाएंगे तो हमें रम की स्मेल
और रास्पबेरीज का टेस्ट आएगा। ये फैक्ट आपको पता था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉट्स कांट वर्क इन स्पेस। मतलब बर्प मतलब डकार। तो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में बर्प नहीं आती। ऐसा क्यों? क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स में वैक्यूम ही नहीं होता है जो बर्प के आने के लिए बहुत जरूरी होता है। क्या ये फैक्ट आपको पता था? नहीं पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड ड्वार्फ स्टार्स दैट आर low in mass can burn continually for up to 10 trillion years. क्या आपने कभी रेड ड्वार्फ स्टार के बारे में सुना है? उसमें से सिर्फ रेड लाइट निकलती है, जैसे हमारा सन एक रेड ड्वार्फ नहीं है। तो ऐसे स्टार्स काफी बार देखे जा चुके हैं। इनके सुपरनोवा एक्सप्लोजन बहुत ही भयंकर होते हैं भाई। तो ये रेड ड्वार्फ प्लांट्स स्टार एक्चुअली सॉरी, ये 10 ट्रिलियन इयर्स के लिए कंटिन्यूसली बर्न होते रहते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे सोलर सिस्टम की टोटल एज 4.27 बिलियन इयर्स ही है और ये लोग 10 ट्रिलियन इयर्स तक बर्न करते रहते हैं। है ना कमाल की बात? जुपिटर्स रेड स्पॉट इज श्रिंकिंग। आप लोगों ने जुपिटर की द ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में तो सुना ही होगा, जहां हमेशा तूफान चलते रहते हैं। तो जुपिटर का जो रेड स्पॉट है वो अब श्रिंक होने लग गया है। ये एक्चुअली रीजन है ह्यूमन इंटरफेरेंस इन स्पेस एक्टिविटीज। इसकी वजह से ये ग्रेट रेड स्पॉट अब श्रिंक हो गया और काफी सालों बाद, काफी हजार सालों बाद ये दिखेगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। As early as 240 BC, the Chinese began to document the appearance of Halley's Comet. तो ये फैक्ट बताता है कि 240 BC में चाइनीज ने हेलीज कॉमेट की अपीयरेंस को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया था। आपको मैं बता दूं कि हेलीज कॉमेट हर 76 साल में एक बार आता है और इस हेलीज कॉमेट की स्पीड तगड़ी होती है, मतलब भयंकर टाइप। तो ये इसकी स्पीड भी बहुत तेज होती है, इसीलिए इंडिया के साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हेलीज कॉमेट की स्पीड के ऊपर एक रॉकेट बनाया जाए। इसीलिए क्रायोजेनिक इंजन यूज करने के बाद इन्होंने जीएसएलवी फाइबर बनाया। हमने इस पे पूरी वीडियो बनाई है और इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चेक आवर न्यू वीडियोस। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट fact. There are 5 dwarf planets recognized in our solar system. Dwarf planets वो होते हैं जो ना ही एस्टेरॉइड और कॉमेट्स की उसमें आते हैं, ना ही प्लैनेट्स की उसमें आते हैं। ये छोटे प्लैनेट्स टाइप होते हैं, इसीलिए इन्हें ड्वार्फ प्लैनेट्स कहा जाता है। तो ये 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स जो आर currently recognized in solar system are Ceres, Eris, Makemake and Haumea. अगर हम इसके साइज की बात करें तो सेरिस सबसे छोटा है, मेकमेक उससे बड़ा और होमिया का साइज तो कुछ अंडे जैसा है और एरिस उससे बड़ा और सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट है प्लूटो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 Cancri E is of half the radius of the earth with the surface made up of diamonds. क्या सब कुछ डायमंड? और एक बात बता दूं कि यहाँ पे बारिश तथा स्नो भी डायमंड्स की ही होती है। तो आप सोच लीजिए कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे माइग्रेशन की तो हम इंसान कितने अमीर हो जाएंगे। इस प्लैनेट का नाम है 55 कैंक्री ई। चलिए अपने नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। मर्करी इज स्टिल श्रिंकिंग। क्या आपको ये बात पता है कि मर्क्यूरी अब भी श्रिंक होता जा रहा है? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये सन के बहुत पास है और इसके रॉक्स कंटिन्यूसली इवेपोरेट करते रहते हैं। तो इसके रॉक्स डेब्री के रूप में मर्क्यूरी की कभी कभार चक्कर भी लगाने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी मर्क्यूरी के पास कोई भी मून नहीं है। चलिए अपने अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। For years, it was believed that Earth was the only planet in the solar system with a liquid water. Most recently, NASA revealed its strongest evidence that yet
that there is an intimate running water on Mars too. पहले लोगों को ये लगता था कि सिर्फ अर्थ पे रनिंग वाटर अवेलेबल है, लेकिन नासा के पास स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है कि अब मार्स पे भी रनिंग वाटर अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If you could fly a plane to Pluto, the trip would take more than 800 years. अगर आप लोग एक प्लेन में प्लूटो जाते हैं तो आपको प्लूटो पहुंचने के लिए 800 साल लग जाएंगे। इतने में तो हम इंसान की तीसरी पीढ़ी भी मर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The highest mountain known to man is on the asteroid called Vesta, measuring a whopping 22 kilometers in height. It is 3 times as tall as Mount Everest. तो दोस्तों आप में से वीडियो देखने वालों में से 100% लोगों को यही लगता होगा कि सबसे ऊंचा माउंटेन ओलंपस मॉन्स है जो कि मार्स पे है, लेकिन यह सच नहीं है। हाईएस्ट माउंटेन नोन टू मैन इज ऑन द एस्टेरॉइड कॉल्ड वेस्टा। इस माउंटेन की हाइट 22 किलोमीटर है और ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। अगर वही बात करें ओलंपस मॉन्स की तो वो उससे भी कम से कम 1.5 गुना बड़ा है। चलिए अपने अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। The sunset of Mars appears blue. क्या आप में कभी मार्स गए हैं? दम संभाल था ना। पर अगर आपको नहीं पता हो तो मार्स पे जो सनसेट होता है वो ब्लू कलर का होता है। मतलब ये आप जैसे कि सामने देख सकते हैं कि सन में से ब्लू लाइट निकल रही है और मार्स में हर जगह ब्लू 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 ही दिख रहा है। ये प्रूफ डिस्कवरी न्यूज ने पहली बार सन 2012 में दिया था। चलिए अब हम आपको दिखाने वाले हैं हमारा आज का स्पेशल फैक्ट, जो कि है 2004 a mysterious radio signal is received by SETI project on 3 occasions from the same region of space. In February 2003, astronomers with the Search for Extraterrestrial Intelligence SETI project used the massive telescope in Puerto Rico to re-examine 200 sections of sky which had all previously yielded unexplained radio signals. These signals had all disappeared except for one which had become. इस सिग्नल के बारे में SETI यानी सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट ने बहुत ज्यादा रिसर्च करी और इसको 3 सिग्नल्स मिले जो कि एक ही रीजन के थे, लेकिन आज तक इन एलियंस का कुछ पता नहीं लग पाया। लेकिन इतना जरूर पक्का है कि एलियंस हमसे ज्यादा ताकतवर हैं और हमसे ज्यादा एडवांस्ड। Thank you for watching this video. Subscribe for more videos. Click on the bell icon for the notification. Follow us on Instagram to get a Prime membership pass _Bansal_. Call me for more details on 9816204470. हमारे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ले लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।